आप स्कूल जाते हो तैयार होकर बहुत अच्छे से मज़े में, और जाते ही मैम और एक्साइटमेंट न्यूज़ सुनाते, चलो बेटा आज लैब चलते हैं। यार तुम्हारी खुशी आधे आसमान पे रहती है, लैब में तोड़ फोड़ करेंगे, मस्त एसिड में पानी मिलाएंगे, मज़े करेंगे और क्या। और वहाँ जाते ही वो शौक दे दे, बेटा ये बता दो, अगर मेरे पास यहाँ दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में एक ए है और एक बी है, मुझे ये बता दो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तुम कहोगे अबे यार इतने मज़े करने आए थे और ये मैम ने क्या पूछ लिया, समझ ही नहीं आ रहा। बड़ी मतलब एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। फिर एकदम से आ जाता है, अच्छा हाँ मैम आपने 6th 7th में बताया था कि हमारे पास एक लिटमस पेपर कर का प्राणी होता है जो ये बताता है अगर रेड को ब्लू में चेंज कर दिया तो वो हमारे पास बेस होगा, और अगर हम लोगों ने वहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। अच्छा हाँ मैम आपने बताया था। तो यस बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही बताया इस लड़के ने कि लिटमस पेपर नाम का एक प्राणी होता है जो हमें बता सकता है कि एसिड कौन सा बेस कौन सा इंडिकेट कर सकता है। तो यस बच्चों, आज हमारा टॉपिक ही क्या है, इंडिकेटर्स। टॉपिक हमारा आज का क्या होगा, इंडिकेटर्स। हम लोग बहुत आराम से करते हुए काम आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले उसके इंट्रो पढ़ा, आज हम करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आज हम करेंगे नई शुरुआत इंडिकेटर्स के साथ। व्हाट आर इंडिकेटर्स, क्या होते हैं। अभी जैसे इसने बताया कि इंडिकेटर्स वो प्राणी है जो एसिड बेस को इंडिकेट करे। कितने टाइप के पढ़ेंगे हम, 4 टाइप के पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल, ओल्फैक्टरी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक, व्हाट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे गो थ्रू हैं दैट इज नेचुरल। व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर, जो हमारे पास किसी भी एनवायरनमेंट से कहीं से भी नेचुरली हम उसको उठा के ले आते हैं। जैसे हल्दी घर में से उठा के ले आओ, क्या करेंगे, 2 बीकर्स लिए हम लोगों ने, उन 2 बीकर्स में 2 बाउल लिए, उसमें हमने हल्दी या फिर टर्मरिक डाल दिया थोड़ा थोड़ा। एक में हम डालते हैं लेमन जूस, एक में हम डालते हैं सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, साबुन को घोला पानी में और उसको उसमें डाल दिया। ठीक, थोड़ी देर बाद देखोगे सोप जिसमें डाला था वो रेड हो जाएगा, लेमन जिसमें डाला था वो कलर चेंज नहीं होगा। ये कैसे हुआ, हाँ जी बेटा, साबुन का सॉल्यूशन एक बेस है, बेस को डालोगे हल्दी में रेड हो जाएगा। लेमन को डालोगे, लेमन एक एसिड है, लेमन को डालोगे कुछ नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने का। तो दैट इज नेचुरल। लिटमस पेपर हम अभी पढ़ चुके हैं, वो आपने खुद ही बता दिया कि ब्लू को रेड में चेंज कर दो तो एसिड, और रेड को ब्लू में करा दो बेस। तो उसको तो हमें दोबारा कराने की आई थिंक नीड नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को रिपीट कराओगे तो फिर तुम बोरिंग, बहुत बोरिंग हो रहा है, लेकिन हमें बोरिंग नहीं होना है ना, इसलिए हम उसको स्किप आउट कर देते हैं एंड आगे चलते हैं। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर में सेकंड इंडिकेटर टर्मरिक आता है, जिसमें हम बेस डालेंगे तो वो हमारे पास रेड हो जाएगा, और जिसमें हम एसिड डालेंगे तो वो हमारे पास येलो का येलो ही रहेगा। हल्दी लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है आर्टिफिशियल। अगर हमारे पास नेचुरल नहीं तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे हाथ छोड़ के, नहीं तो हम क्या करेंगे, वहाँ से फटाफट कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम होता है, मिथाइल ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का प्राणी है, अगर ऑरेंज को रेड में चेंज किया तो ये एसिड बताता है, और अगर ऑरेंज से येलो में चेंज किया तो ये बताता है कि मैं बेस हूँ। जाहिर सी बात है, नॉर्मल इजी। दूसरा एक और है, ये नहीं हुआ तो फिर, है ना, फिनालोपैथिलीन। फिनालोपैथिलीन कलरलेस, कलरलेस का कलरलेस रहा तो एसिड, और कलरलेस पिंक में चेंज हो गया तो, पिंक तो लड़कियों का कलर होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आजकल तो सब पहनते हैं। तो पिंक में चेंज हुआ तो बेस है, मजाक में मत लेना, ओके। मैं थोड़ा मजाक करती रहती हूँ वरना तुम लोग बोर होके छोड़ दोगे, पढ़ोगे ही नहीं, चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे, कह दोगे बेकार चैप्टर रख दिया है। तो इस वजह से थोड़ा सा मजाक करना ज़रूरी है। सो ऑरेंज से रेड में हुआ तो हम बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज से रेड में हुआ तो एसिड है, और ऑरेंज से येलो हुआ तो बेस है। अगर फिनालोपैथिलीन होगा तो कलरलेस का कलरलेस में चेंज हो जाएगा, और अगर कलरलेस का कलरलेस में चेंज होगा तो एसिड, और कलरलेस का पिंक में चेंज होगा तो डैट इज बेस। ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड एज अ ओल्फैक्टरी। जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, ना तो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ना नेचुरल है, ना ही हमारे पास आर्टिफिशियल है। अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब हम जाते हैं जिसके पास स्मेल आएगी। अब वो कौन से बच्चे होते हैं जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जो स्मेल का सेंस करते हैं, वो
जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, गॉड स्पेशल चाइल्ड, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनके लिए हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। बहुत ईजी है इनका यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ईजी है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे पास अनियन, प्याज हो गया, प्याज की स्मेल आती है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोव ऑयल हो गया, उसकी स्पाइसी स्मेल आती है, बहुत तीखी सी स्मेल होती है। एक हमारे पास आता है दैट इज़ वनीला एसेंस, जो केक में डाला जाता है, ठीक है, या आइसक्रीम भी आती है वनीला की, ठीक है। वनीला एसेंस, अनियन, क्लोव ऑयल, सबकी स्मेल आती है और सबकी स्मेल बहुत खतरनाक होती है। अगर इन तीनों की स्मेल कंपाउंड डालने पे आ रही है तो पक्का एसिड है, और गायब हो गई तो बेस, गायब हो गई तो बेस, आ रही है तो एसिड। ऑनियन में डालोगे कोई भी कंपाउंड, आ रही है तो एसिड, नहीं आ रही तो बेस, भाग गई तो। घर पे करके देख लो, नींबू डाल के देख लो, स्मेल आती रहेगी, लेकिन अगर जैसे ही सोप का साबुन का सोल्यूशन डालोगे भाग जाएगी। चाहे आप घर पे भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास कौन से आते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ओके, यूनिवर्सल, इसका थोड़ा क्रेज था सुनने का कि क्या इंसान है, क्योंकि और तो हमने पढ़े हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। तो ओल यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास कौन से होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा इंडिकेटर जो एसिड बेस सॉल्ट को हमें बिल्कुल करेक्ट वैल्यू बता सकता है कि वो कितना एसिड है। कैसे, ये एक साइंटिस्ट थे जो हमारे पास कौन थे, सोरेनसन। इन्होंने कहा मैं एक ऐसा फंडा लाया हूँ पीएच का। किसका फंडा, पीएच का, ठीक है। ये कहता है कि मैं पोटेंशियल देखता हूँ, क्या देखता हूँ, पोटेंशियल देखता हूँ। किसका पोटेंशियल देखता हूँ, हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखता हूँ, हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखता हूँ। कैसे देखता हूँ, ये कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच वैल्यू कम होगी। पीएच वैल्यू 0 से लेके 14 तक होते हैं, 0 जैसे स्केल में होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्केल होती है पीएच जैसी ही, उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। हम पीएच स्केल में हाइड्रोजन के पोटेंशियल के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा सॉल्ट होगा। कैसे, जो हमारे पास ये पीएच है ये बताता है, क्या बताता है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो पीएच कम होगा, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इन्वर्सली का मतलब एक बढ़ाओगे तो एक कम हो जाएगा। तो हमारे पास पीएच एक ऐसा इंसान है जो सब चीज़ बता सकता है। पीएच के पास एक स्केल होती है, उसको हमने बोला कि वो 0 से लेके 14 तक काम करता है, और बीच में क्या आएगा, 7, तो मतलब 7 बीच में, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल पे हमारे पास किसका काम करता है, सॉल्ट का। न्यूट्रल किसका काम करता है, सॉल्ट का। मतलब अगर किसी की वैल्यू, किसी में एच की वैल्यू, एच की कंसंट्रेशन 7 आ गई, एक तरीके से आप समझो, उसके बाद मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। किसी चीज़ की कंसंट्रेशन 7 आ गई तो 7 पे सॉल्ट हो गया। अगर वो कंसंट्रेशन 7.1 से 14 है तो वो हमारे पास बेस होगा। अगर वो कंसंट्रेशन 0 से 6.9 है तो वो हमारे पास एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। कैसे, अब इसको देख लेते हैं कैसे। सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दिए गए थे, 1 2 एंड 3, ए, बी और सी। हमने इसमें पीएच स्ट्रिप डाली, एक पीएच स्ट्रिप यहाँ डाली, एक पीएच स्ट्रिप यहाँ डाली, एक पीएच स्ट्रिप यहाँ पर डाली, ठीक है। उसको वहाँ से निकाल के ग्लास पे रखा, इसको भी रखा, इसको भी रखा। ये अभी वेट है, गीला है, हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये सूख जाएगा, जब सूखने के बाद में हम पीएच स्केल लेकर आएंगे। इसको, ये इतना ही लंबा होता है जितना पीएच स्केल होती है, इतना ही यहाँ पे लंबा होगा। हम फर्स्ट वाले, पहले ए वाले को इसके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ओके, रख दिया। ये सूखने के बाद में एक कलर देगा। सपोज इसने कलर दे दिया ग्रीन। कौन सा कलर दे दिया, ग्रीन। अब ग्रीन कलर कहाँ आता है, ये ध्यान से समझना। आपने रेनबो में कलर्स देखे कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। तो कौन कौन से होते हैं, वी आई बी, एक सेकेंड सॉरी, 1 मिनट, वी वी आई बी जी वाई ओ आर होते हैं ना, समझ, याद है ना आपको। जो ये बिल्कुल बीच में आएगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। ये हो गया 14 और ये हो गया 0। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो हमारे पास पीएच स्केल है उसमें इस तरीके की स्केल होती है। ये हमारे पास स्केल दिख रही है, ठीक है। हम यहाँ पर रखा और यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर आ रहा है। इस पीएच, जो हमारे पास ये पीएच पेपर है, इस पर ग्रीन कलर दिखा रहा है, और ग्रीन कलर की स्टेट जो है वो यहाँ तक आ रही है। मतलब वो सूख के ऊपर तक चढ़ चुका है, पानी इसमें सूख गया है, और वो यहाँ तक 7 दिखा रहा है, 7 मतलब कि ग्रीन कलर का दिखा रहा है, और ग्रीन कलर का नंबर क्या होता है, 7। तो इसकी पीएच क्या हो गई, 7, मतलब ये क्या है, सॉल्ट। हम दूसरा कंपाउंड लाए, एक और कंपाउंड लेकर आते हैं, दूसरा वाला जो हमारे पास है, ये
जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने बी लिया। इस बी का जो कलर था वो लगभग ऑरेंज आ रहा था। कौन सा आ रहा था? ऑरेंज। तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं, कलर कर देखते हैं, और यहाँ पर इसका कलर आके रुक जाता है, मीन्स ये यहाँ पर सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ऊपर का तो बिल्कुल जैसा कलर था वाइट का वाइट रह जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर का हो जाता है। और तब ऑरेंज कलर का हो रहा है तो ऑरेंज कलर पे कौन सा पीएच आएगा? देखते हैं, 0 1 लगभग 2 आएगा। तो मतलब इसकी पीएच क्या आ रही है? 2। और 2 पर जिसकी पीएच होती है वो क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड। अब नेक्स्ट वाला हम फिर से लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? ओह सॉरी, नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट हम स्ट्रिप लेते हैं। उस स्ट्रिप में ये हमारे पास कौन सा आ गया था? ये हमारे पास सॉल्ट आया था, ये हमारे पास आया था एसिड, और यहाँ पे हमारे पास आएगा नेक्स्ट वाला सी वाला। सी कंपाउंड पे हमारा कलर आता है वॉयलेट। अब वॉयलेट ही पूरा का पूरा पूरा पर्पल इस तरीके का कलर हो जाता है, लगभग इसका पूरा पर्पल हो जाता है ये। ओ माय गॉड, पर्पल कलर हो रहा है, मतलब पर्पल कलर हो रहा है तो मतलब ये 14 नंबर पे आएगा, और जो 14 नंबर पे आता है वो बेस होता है। हम ऐसे पहचान सकते हैं किसी भी चीज़ को जिसकी कंसंट्रेशन मतलब जिसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो वो एसिड होंगे, और कम हो गई तो वो बेस होंगे। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पीएच क्या है? 0, और अगर कम है तो क्या है? 14। अब समझ में आ गया होगा क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल हमने क्या बताया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल होती है, एक पेपर होता है, उस पेपर को हम किसी भी कंपाउंड में डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको वेट किया जाए, वो ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के बाद में उसका एक कलर आ जाएगा, उस कलर को पीएच स्केल के ऊपर यहाँ पे रखा जाएगा। रखने के बाद में उसको देखा जाएगा कि उसमें नंबर क्या आ रहा है, मतलब कलर जहाँ पे भी आके रुकेगा उसका नंबर देखा जाएगा, नंबर क्या आ रहा है। जो भी नंबर आएगा तो हम वहाँ से पहचान लेंगे। अगर नंबर 7 है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट। अगर नंबर 7 से ज़्यादा है तो बेस, और 7 से कम है तो एसिड। दैट्स इट फॉर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पहली बात, पीएच एक प्योर नंबर है, पीएच के बिल्कुल प्योरेस्ट नंबर है, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे कुछ कॉमन एसिड्स थे जो मैंने बुक से ही लर्न कराए हैं, आपको बुक से ही करने हैं यहाँ पे लर्न। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर इस एसिड बेस में एनसीईआरटी में जहाँ पे इंडिकेटर्स टॉपिक है वहाँ पे दिए हुई है पूरी की पूरी टेबल, वो आपको खुद फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपको वो वहाँ से लर्न करने हैं, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगी कि इसकी पीएच क्या होती है, ब्लड, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में? इसकी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सपोज़ हमने कुछ मीठा खाया और हम मीठा खा के सो गए। सोने के बाद में उस मीठे के साथ हमारे हमारे माउथ में एसिड होता है। वो एसिड काम क्या करता है? वो एसिड हमारे दांत को बैक्टीरिया के साथ मिलके ख़राब कर देता है। क्या काम करता है? वो एसिड हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? हमने सपोज़ एक स्वीट खाया, कुछ भी खाई, चॉकलेट खाई, और हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में एसिड प्रेजेंट होता है, और वो एसिड बैक्टीरिया के साथ मिलकर क्या कर देता है? टूथ डिके कर देता है। क्या कर देता है? टूथ डिके कर देता है, टूथ को ख़राब कर देता है, कीड़ा लगा देता है। तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टूथपेस्ट। पीएच क्या हो गई? एसिडिक। बेस लगाओ कि न्यूट्रल हो जाएगा। दैट्स इट। मीठा खाने के बाद टूथपेस्ट कर लो। अब ऐसा नहीं सुबह खाया पेस्ट करें, रात को खाया पेस्ट करें, शाम को खाया पेस्ट, नहीं, ऐसा नहीं। सुबह में पेस्ट किया, रात में पेस्ट करो, रात में पेस्ट करके सो, ताकि वो बैक्टीरिया एक्टिव ही नहीं होगा, और बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होगा तो हमारा पीएच माउथ का सही रहेगा और हमारे दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। डन। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पीएच लेवल क्या होती है। दूसरी चीज़, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। जो हार्मफुल है, कोई चीज़ हार्मफुल है, इसके लिए हमें पीएच का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत दिनों से बारिश नहीं आई। क्या नहीं आई? बारिश नहीं आई। क्या होगा? हमारी एनवायरनमेंट में गैसेस भर जाएंगी। कौन कौन सी? NO2, SO2, और क्या होती है? Cl2। पता नहीं कौन कौन सी तरह तरह की गैसेस हमारी, CO2, है ना, बहुत सारी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे ही बारिश आती है तो बारिश में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन, और ये H पॉजिटिव आयन HNO2 के साथ मिलकर क्या देता है? नाइट्रिक एसिड। SO2 के साथ क्या मिलकर देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। हो, HCl के साथ मिलकर क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और CO2 के साथ मिलकर H2CO3 एसिड। ये तीनों चारों इतने खतरनाक एसिड्स एनवायरनमेंट में बन रहे हैं, वो क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं। और वो कहाँ जाएगी?
जाएगी? ओशियंस में जाएगी, रिवर में जाएगी। वहाँ क्या है? फिशेज़ हैं, पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इतने ज़्यादा परेशान होंगे। उनकी स्किन, हमारी स्किन पे कोई एसिड डल जाए क्या होता है, तो उनकी स्किन पे ये वाले एसिड्स डलेंगे तो क्या होगा। इसलिए हमें पीएच पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पीएच पता नहीं होगा तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास एसिड बेस सॉल्ट क्या काम करते हैं। इसलिए तो ये हमारे पास जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सॉइल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मिट्टी है, सॉइल है, फार्मर उस पर फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, और वो ख़राब हो जाए, मतलब वो बंजर हो जाए, कुछ नहीं हो, तो हम अगर पीएच लेवल चेक करेंगे उससे कम से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। कितना है? 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर 6 से कम हुआ तो क्या होगा? एसिडिक, तो बेस डाल के सही कर लोगे, और 7.5 से ज़्यादा हुआ तो बेस होगा, तो हम एसिड डाल के ठीक कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पीएच लेवल क्या होती है और क्या नहीं होती। ठीक, क्लियर है। हमारे पेट में एक एसिड बनता है जिसका नाम क्या है? HCl, है ना? बनता है ना। हमने कुछ ज़्यादा तला भुना खा लिया, बहुत ऑयली खा लिया, तो वहाँ से क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी, इनो पियोगे। इनो क्या है? बेस। क्या कर देगा एसिड बेस? न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, आपने फर्स्टली बताया था ये तो, कि जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है। हाँ जी बेटा, ये इनो एंटासिड है, तो हम वो खाएंगे तो आराम से बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमें चीटी काट जाए कहीं पर भी, तो चीटी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, बेस लगा लो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स, थोड़े से इंडिकेटर्स थे जो हमने आज पढ़े। दैट इज़ यूनिवर्सल, ओल्फैक्टरी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को यहाँ पे DM भी कर सकते हो, और दूसरी बात, मेरे को यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हो कि एक बार आप इसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप DM करेंगे, मेरी इंस्टाग्राम ID एंड सब कुछ मैंशनड है, अगर आप DM करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर दूँगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से लगाओगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा। एक शॉट को 2 बार देखोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बेस से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इंडिकेटर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा, बट इसके क्वेश्चन हिलाने वाले आते हैं, इसलिए इसको समझना बेस से बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेस समझ आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक, लगे रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। शब्बा खैर, सलाम, सत श्री अकाल।